दज्जाल अब किस जगह पर मौजूद है, वो जगह कहाँ है और क्या इस जगह के बारे में किसी को इल्म हो सका है। एक रिवायत के मुताबिक चंद लोग दज्जाल से मिल चुके हैं और दज्जाल ने इन लोगों से कुछ सवालात भी किए हैं और इसके अलावा मुस्तकबिल के बारे में भी निशानदही की है कि वो कब, कहां और किस वक्त निकलेगा, और जब दज्जाल निकलेगा तो वो लोगों को एक बहुत ही बड़े धोखे में रखेगा। और दज्जाल ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें हम इस दुनिया में नजरअंदाज कर चुके हैं। क्या अब दज्जाल के निकलने का वक्त आ गया है? आइए अब इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। नाजरीन, हमारी दुनिया में एक ऐसी आंख मौजूद है जो हमें हर जगह देख सकती है। इस आंख को दज्जाल के कुर्बे क़यामत का सबसे बड़ा फितना भी करार दिया गया है। इसका जाहिर होना क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी होगा। हदीस मुबारक में इरशाद है कि दज्जाल एक सिस्टम नहीं बल्कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और जो इस यहूदी कौम के हाथ में होगी और वो इसे सपोर्ट करेगा। वो अपनी टेक्नोलॉजी से लोगों को ऐसे ऐसे मौजज़ात दिखाएगा जिसे देखकर कमजोर दिल के लोग इसे अपना खुदा मानकर इसके पीछे चल पड़ेंगे, क्योंकि इसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में जहन्नम होगी जो इसने अपने ही हाथों से बनाई होगी, जो क़यामत के फितनों में से ही एक होगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि दज्जाल एक जजीरे में कैसे कैद है और वो किस तरह सारी दुनिया पर नजर रख सकता है। ये जानने के लिए हम इस हदीस को देखते हैं जिसमें बयान किया गया है कि कुछ सहाबी अपने जहाज में रास्ता भटक कर एक अनजान जजीरे में पहुंच जाते हैं। हमें इस हदीस पर गौर करके दज्जाल के इस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की हकीकत और इस जजीरे तक पहुंचने में काफी आसानी हो सकती है। नाजरीन, एक रिवायत में सैयदना तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो का वाकया बयान किया गया है, जो कि इस्लाम लाने से पहले ही बहरी सफर के दौरान कबीला लखाम और जजाम के 30 लोगों के साथ एक वीरान इलाके में उतरे तो वहाँ इनका सामना एक अजीबो गरीब जानवर से होता है और वो इन्हें कहता है कि आगे जाओ, वहाँ एक शख्स आपका इंतजार कर रहा है। और फिर वहाँ एक अजीब शख्स नजर आता है और उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और पाँव घुटनों से लेकर टखने तक लोहे की एक मजबूत जंजीर से बांधे होते हैं। जब हजरत तमीम दारी ने इससे पूछा कि तुम कौन हो, तो इसने कहा कि तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही जाएगा। ये शख्स कोई और नहीं दज्जाल ही था। फिर दज्जाल ने कहा कि तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो सहाबी ने बताया कि हम अरब के बाशिंदे हैं और हम जब सफर कर रहे थे तो इसके दौरान एक बहुत ही जबरदस्त तूफान आया और ये तूफान 1 माह तक चला, जिसकी वजह से हम रास्ते से भटक गए और इस जजीरे में पहुंच गए। और फिर हमको एक अजीबो गरीब मखलूक मिली जिसके पूरे जिस्म पर बाल थे और उसने हमको बताया कि मैं एक जासूस हूँ और आप लोग मेरे साथ एक गिरजे में चलें। नाजरीन, इसके बाद दज्जाल ने हजरत तमीम दारी से 3 सवाल पूछे। क्या बेसाम में खजूरों के बागात में फल आता है? क्या ज़गर के चश्मे से लोग अपने खेतों को सैराब करते हैं? क्या दबरियान की झील में पानी मौजूद है? और इन सब सवालों के बाद दज्जाल ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी पूछा और सहाबी ने कहा वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। फिर दज्जाल ने पूछा कि क्या अरब के लोगों ने इनके साथ जंग की है? तो सहाबी ने कहा हाँ। इसके बाद दज्जाल ने दोबारा पूछा कि इस जंग का क्या नतीजा निकला? तो सहाबी ने बताया कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कर चुके हैं और ये लोगों के हक में बेहतर है और लोगों के लिए बेहतर है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। इसके बाद दज्जाल ने कहा वो दिन करीब है जब मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। नाजरीन, इस वाक़े से साबित होता है कि माजी में कुछ लोगों ने दज्जाल से मुलाकात की है। इसके अलावा दज्जाल ने 3 निशानियां बताई थीं। बेसाम में खजूरों के बागों में फल, दबरियान में झील और ज़गर के चश्मे का पानी। ये तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं। इससे जाहिर होता है दज्जाल वहां से आज़ाद हो चुका है और अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया। और ये सब निशानियां कैसे पूरी हो चुकी हैं, आइए हम जानते हैं। नाजरीन, बेसाम का इलाका फ़लस्तीन के अंदर था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में शर्जील बिन हसना और आमिर बिन हास ने फतह किया था, जबकि 1948 तक ये इलाका उर्दन का हिस्सा था और इस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया था। और बेसाम अपनी खजूरों की वजह से बहुत ही मशहूर था, लेकिन अब इन इलाकों में खजूरें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। नाजरीन, अब दबरियान की उस झील के बारे में जानते हैं जिसका जिक्र दज्जाल ने अपने दूसरे सवाल में किया था कि उसका पानी ख़त्म हो चुका है या नहीं। ये झील इस वक्त इसराइल में मौजूद है और इस पर यहूदियों का कब्जा है और इस झील के करीब ही यहूदियों के पास 4 बड़े शहरों में से एक शहर मौजूद है। जब रोमी बादशाह टाइटस ने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया और उसको तबाह
کیا تو تمام یہودی بحر کبریا کے پاس جمع ہو گئے اور وہیں آباد ہو گئے اور اپنی مذہبی کتاب کو ترتیب دیا۔ اس جھیل کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے اور یہودیوں کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا سورس ہے، اور یہ جھیل 100 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور آہستہ آہستہ خشک ہونے کے قریب ہے۔ جیسا کہ دجال کا تیسرا سوال زغر کے چشمے کے بارے میں تھا، تو اس وقت اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور اس پہاڑی علاقے کی سب سے بڑی چوٹی جبل شیخ ہے، اور اس کی ایک طرف سے بیت المقدس اور دوسری طرف سے دمشق نظر آتا ہے، اور اس کی لمبائی 9232 فٹ ہے۔ اس پر لبنان، شام اور اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ناظرین، ان سب نشانیوں کے پورے ہونے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا اور اس کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اس جنگ کا میدان مغربی اسرائیل کے اندر بتایا گیا ہے اور حق و باطل کی اس جنگ کا ذکر حدیث مبارک میں بھی کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے گولن ہائٹ پر قبضہ کر کے اس جنگ کی تیاری شروع کر دی ہوئی ہے، اور اب وہ دجال کے انتظار میں ہیں کہ وہ کب دنیا کے سامنے آ کر اپنی خدائی کا اعلان کرے گا اور یہودی قوم کی بادشاہت کو سنبھال کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ عالم کفر پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اور ہم لوگ ابھی تک اسی غفلت کے اندر موجود ہیں۔ میری رائے کے مطابق اس وقت 40 یا 50 سال ہی قیامت آنے میں باقی ہیں۔ یہ تو میرا ایک صرف اندازہ ہے جو کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور ان تمام نشانیوں کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں تو کب کھلیں گی؟ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔